सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। आप देख रहे हैं लखनऊ दर्पण न्यूज इंडिया की सच्ची अच्छी खबर। देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। आपको ले चल रहे हैं गोमती नगर उत्तर प्रदेश राज्य की निर्माण निगम के बेसमेंट स्थित एसोसिएशन कक्ष में, जिसमें निगम के सर्व श्री RK सिंह चंद्रा, स्टाफ अधिकारी, प्रबंधक निर्देशक मुकेश कुमार, प्रबंधक संजय सिंह, परियोजना प्रबंधक बालकृष्ण चौधरी, परियोजना प्रबंधक तुलसीराम वर्मा, श्रीमती रसम सिंह, मीरा देवी सहित निगम के अधिकारी कर्मचारी सदस्यों द्वारा बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और सभी लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आगे देखते रहिए नजारा। की अंतिम सांस ली। समाज में डॉक्टर साहब ने बहुमूल्य योगदान की याद में इस दिन पूरे भारत में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें कोटि कोटि नमन। यहाँ उपस्थित हमारे सभी भाई और मातृशक्ति, हम बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर इकट्ठा हुए हैं और मेरा एक ही कहना है कि हम बार बार परिनिर्वाण दिवस या किसी के जन्म दिवस मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके विचारों को अपने आप में समाहित करके उस अनुसार कार्य करें। जो उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने चाहा था, जिस तरह से हमें रास्ता दिखाया कि हम पिछड़े दलितों और नारियों के प्रति जो उत्थान की उन्होंने सोचा, नहीं तो लोगों को, जैसा हमारे साथी लोग बताते हैं कि भाई पहले तो लीव ही नहीं मिलती थी लोगों को, काम करने की कंडीशंस नहीं डिसाइड थी लोगों की, ठीक है, हम शायद जानवरों से बदतर जिंदगी जी रहे थे उससे पहले, और उन्होंने एक रास्ता दिखाया, हमें तमाम अधिकार हमें दिलवाए, जो जिसके लिए आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि ये हमारे अधिकार हैं। तो अधिकार से पहले अब मुझे समझ में आता है कि अधिकार से पहले हमें कर्तव्य भी अपने मालूम होने चाहिए कि हमें क्या करना है। हमारा संविधान के प्रति कर्तव्य क्या है? अधिकार तो ठीक है हमें मिले, अधिकार हम सबसे पहले उपभोग करना चाहते हैं, लेकिन हम कर्तव्य अपने भूल गए हैं। तो हमें महापुरुषों के जीवन को, जो उन्होंने जिया, जो कष्ट सहे, हमें आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने कष्ट झेले। वो शायद अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा उन्होंने, और हम सबसे पहले अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं, बाकी समाज के बारे में हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो हमें जो कुछ भी मिला है उसका कुछ हिस्सा हम समाज के उन लोगों के प्रति भी देने की कोशिश करें जो कहीं न कहीं नीचे रह गए हैं, मुख्य धारा में नहीं है। उन्हें लाने में हम सहयोग करें, थोड़ा ही सहयोग करें, पर थोड़ा थोड़ा अगर सभी लोग सहयोग करें तो एक बड़ा सहयोग होगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं हर बार ये सोचता हूं कि कुछ चंद लोग इकट्ठा होते हैं, साहब मजे तो उसके अगर लेने का नंबर आएगा तो सारे लोग ये बताएंगे कि हम अम्बेडकरवादी हैं और हम इसके प्रचारक हैं, लेकिन जब समय आता है कि वो कुछ समय दें उन आदर्शों को सुनने के लिए, समझने के लिए, एक दिन का वक्त भी नहीं निकलता, और एक दिन तो छोड़िए 10 मिनट 15 मिनट का भी समय नहीं है हम लोगों के पास, बाकी पूरे दिन समय है। तो हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि हम एकता से जुट करके, एकजुट होकर के जो शक्तियां उनसे निवेदन करें, तो अपने विचार रखें। सबसे पहले यहाँ इस कक्ष में बाबा साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर एकत्रित समस्त अधिकारी, कर्मचारी, हमारे साथियों, हमारी बहनें और समस्त लोगों का मैं आभार भी प्रकट करता हूँ। और बाबा साहब करते हुए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि बाबा साहब, प्रथम मैं बाबा साहब के बारे में अब कुछ कहना बड़ी बात हो जाएगी। पूरे भारत के इतिहास को आज से लेके, शुरुआत से लेके आज तक अगर भारत के इतिहास को आप देखेंगे और सामाजिक इतिहास में अगर आप बाइफरकेट करेंगे और उस राजनीतिक इतिहास के लिए दो ही लोगों को यहाँ पर क्या नाम है, मैं मेरे हिसाब से ये सबसे बड़े नेता मैं मानता हूँ।
सबसे पहले राजनैतिक क्रांति जो जिन्होंने सबसे ज्यादा योगदान दिया, तो कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने एक सोए हुए राष्ट्र को में बांधकर भारत को स्वतंत्रता प्रदान कराई। लेकिन अगर आप समाज इसीलिए गुलाम था क्योंकि ये एकता के सूत्र में नहीं बंधा, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर ये बिखरा हुआ एक राष्ट्र था। मुख्य धारा से अलग व्यक्तियों को के लिए एक आवाज बनकर सामाजिक क्रांति के अग्रणी हमारे बाबा साहब भीमराव की श्रेणी में, जिसमें दलित, पिछड़े, महिलाएं, वंचित शोषित समाज जो भी था, उनके लिए साहब भीमराव अंबेडकर थे। उनको हम लोग या सभी लोग, एक जनरल परसेप्शन, आज से नॉलेज नहीं थी, लोगों के दिमाग में एक ही बात आती थी कि इन्होंने भारत का संविधान लिखा और दलितों के बहुत बड़े नेता थे। हर व्यक्ति को यही एक बात समझ में आती है। तो मालूम है कि अगर आप उनको देखिए, समाज सुधार में उन्होंने इतने आंदोलन किए, चाहे वो पानी पीने के लिए, मंदिर में प्रवेश के लिए, या बराबरी का हक दिलाए जाने के लिए, और महिलाओं और बाकी पिछड़ी हुई, दलित, पिछड़े हुए व्यक्तियों, खासकर महिलाओं, क्योंकि जो आता था उनमें महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी और वो दलितों से भी बदतर जिंदगी वो भी जी रही थी, क्योंकि उनको पास कोई अधिकार नहीं था, न संपत्तिकार था। तो बाबा साहब ने उनके लिए समझ किया और उस संघर्ष की परिणति आपको जब हमारा 1950 में संविधान सबसे पहला लिखा गया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये इन द नेम ऑफ अल्लाह या इन द नेम ऑफ गॉड फलाने, ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा हम भारत के लोग। जब हम भारत के लोग कहने का मतलब है कि हम मतलब सभी बराबर हैं, सबसे बड़ी समानता, बंधुत्व और सारी चीजों की जो उनके आप प्रस्तावना खाली आप पढ़ लीजिए तो आपको उनके विचार और भारत का संविधान की का जो मूल तत्व है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने अच्छा बहुत बाकी चीजों में लोग नहीं बात करते हैं। वो एक बहुत, ये शायद आपको बहुत सारे लोगों को न मालूम हो, आरबीआई की स्थापना या प्रॉब्लम ऑफ रूपीज, वो मास्टर उस जमाने में उन्होंने इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया था। डीएससी करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। इस तरह से उनके नॉलेज के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह कोई नहीं उठा सकता। मुझे लगता है कि भारत के अगर सबसे ज्यादा शिक्षित और शिक्षित व्यक्तियों में अगर आप नाम लेंगे तो मुझे लगता है कि डॉक्टर बी होगा। इसके अलावा उन्होंने सिंचाई की विभिन्न परियोजनाओं में, जैसे अभी लेबर लॉ, जब वो लेबर मिनिस्टर थे तो लेबर लॉ में भाई जैसे पहले क्या होता था कि 7 दिन में से 7 दिन आपको छुट्टी का अधिकार 1 दिन आपको दिया जाएगा। काम के घंटे तय किए गए उन्हीं के टाइम पे। महिलाओं को और व्यक्तियों को जीपीएफ, ईपीएफ जो भी आज की डेट में हम जिसका उपभोग कर रहे हैं उसका भी प्रोविजन उनके ही द्वारा किया गया। महिलाओं को बाल चाइल्ड केयर, देखभाल के लिए उसका भी अधिकार उनके द्वारा दिया गया। पहले ये कहा जाता था कि जो राजा है वो रानी के पेट से पैदा होगा, लेकिन बाबा साहब के संविधान द्वारा ये सभी को बराबर कर दिया गया और ये कह दिया, ये व्यवस्था दी गई कि कोई भी समाज का राजा बन सकता है अर्थात प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी इस समय आप देखिए सर्वोच्च पद पर आसीन महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि आदिवासी समाज से आती हैं और हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भी आज की डेट में सर्वोच्च पदों पर स्थापित हैं। इसके साथ साथ साथियों मुझे एक चीज कहनी है
कि बाबा साहब के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत निगेटिव चीज़ें भी लोग बताते हैं, जिसको अगर हम फॉलो कर लें तो हमारा समाज आज भी तरक्की की तरफ बढ़ेगा। सबसे पहला उनके द्वारा ये लिखा गया, कहा गया, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षित बनने का मतलब ये नहीं कि आप पीएचडी कर लीजिए, एमएससी कर लीजिए, डॉक्टरेट कर लीजिए। शिक्षित का मतलब, शिक्षा का अर्थ खाली डिग्री हासिल करना नहीं है। शिक्षा का मतलब है आपको अपने कर्तव्यों करना है। जब आप शिक्षित होंगे और शिक्षित होकर फिर आप संगठित होंगे, क्योंकि अलग अलग आवाजें अलग अलग स्तर पर अगर कोई भी उठाता है तो मुझे ये लगता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो इस तरह से आपको संगठित होकर अगर आप संघर्ष करेंगे तभी आप। तो अब मेरा ये मानना है कि अगर हम शिक्षित तो काफ़ी हद तक हो ही गए। आज की डेट में सूचना प्रौद्योगिकी का समय है, हर व्यक्ति को हर सूचना उपलब्ध है, हर व्यक्ति अपने कर्तव्य उसको मालूम हो न मालूम हो, अधिकार जरूर मालूम है हर व्यक्ति को। तो अगर हम अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करेंगे और बाबा साहब के द्वारा दिए गए या उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का हम अगर अनुसरण करते हैं तो हम इस देश को, इस समाज को एक अच्छी और अपनी समुदाय को किसी तरह से प्रगति के रास्ते पर ले जाएंगे और सभी लोगों को, सभी वर्गों को और सभी पूरे समाज का, पूरे देश का उत्थान हो सकेगा। इसी को उपस्थित सभी व्यक्तियों का धन्यवाद करता हूं और मैं